नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और बिहार अपडेट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, प्रणाम, दुआ सलाम। केहन छी यहाँ लोग, कैसन बाड़ा, का हाल हो। इन सारे दुआ सलामतों के साथ अब आपसे रूबरू होंगे। बिहार में चुनावी मौसम है और सभी पार्टियां, हालांकि कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी के समय में बिहार का चुनाव जो है एक एक्सपेरिमेंटल चुनाव माना जा रहा है, लेकिन सभी पार्टियां जो अब तक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वर्चुअल रैलियां कर रही थी, लेकिन जनता में उत्साह और कार्यकर्ताओं के उत्साह को थोड़ा और बढ़ाने के लिए अब वो ग्राउंड पे आ चुकी हैं और रियल रैलियां जो हैं वो वर्चुअल से एक्चुअल रैलियां शुरू हो चुकी हैं। जहां बीजेपी और जेडीयू की अगर बात करें तो रैलियों की जो दौड़ है वो लगातार जारी है। हर जगह कोशिश की जा रही है कि हर क्षेत्र को टच किया जाए और वहाँ की जनता से, वहाँ के कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए उनमें जोश फैलाया जाए। वहीं लोजपा, जो कि एनडीए की घटक दल है और केंद्र में सत्ता के साथ है, वो बिहार में एकला चलो की राह पे चल पड़ी है। और अगर बात करें लोजपा की, तो लोजपा में चिराग पासवान के पिताजी, जो कि कद्दावर नेता थे बिहार के और केंद्र में भी उनकी सहभागिता हमेशा बनी रही थी, और उनका स्वर्गवास हो चुका है, रामविलास पासवान जी का। और उसके बाद पहली बार चिराग पासवान एक्टिव नजर आए और वर्चुअल रैलियों के जरिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। ये पहला संबोधन था उनका रामविलास पासवान जी के स्वर्गवास के बाद। तो उन्होंने इस संबोधन में एक बात साफ की कि मेरे कंधे के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, मैं अपने पुत्र धर्म को भी निभा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने नीतिगत फैसले भी लेने हैं। जो राजनीतिक धर्म है उसको भी संभालना मेरे लिए ज़रूरी है। इसलिए कार्यकर्ताओं से सहयोग और जनता से प्यार की उम्मीद उन्होंने जताई। हालांकि बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अगर आप बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में हमारे पोस्टर, बैनर या प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल अपने पोस्टर पे ना करें, जिसको लेकर के जेडीयू ने उनकी खिल्ली भी उड़ाई थी, थोड़े मज़े भी लिए थे। लेकिन चिराग पासवान ने इसे बड़ा दिल बनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमारे दिल में बसते हैं। जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैसाखी की ज़रूरत है वो ज़रूर अपने पोस्टर पे उनके चेहरे का इस्तेमाल करें। हम तो एक नए बिहार का सपना देख रहे हैं और इस सपने के साथ विकास की राह पे को चलते हुए एक बिहार को एक नए आयाम पे ले जाना चाहते हैं। हालांकि बड़ी बेबाकी से चिराग पासवान जो है वो मज़े हुए नेता की तरह बात कर रहे थे। अगर पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो चिराग पासवान लगातार बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का विरोध करके जो बिहार की राजनीति है उसमें लोजपा का ही नहीं बल्कि अपने आप को भी एक नए विकल्प के रूप में प्रायोजित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जब रामविलास पासवान जिंदा थे तो उन्होंने साफ कह दिया था कि जो अब कमांड है लोजपा की वो चिराग पासवान के हाथों में है। जो भी उनका फैसला होगा वो पार्टी और वो खुद भी उसके साथ रहेंगे। हालांकि रामविलास पासवान अब नहीं रहे, ऐसे में पार्टी जो जिस तरह से डेडिकेट होके चिराग पासवान के साथ चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बिहार में लोजपा एक अपने अलग स्थान को जरूर बना पाएगी, क्योंकि रामविलास पासवान के जाने के बाद जो सिंपैथी है, जो एक झुकाव है जनता का, और खासकर एक वर्ग का, वो ज़रूर उनके साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बिहार चुनाव की बात करें तो नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। इधर कांग्रेस की टीम भी सुरजेवाला के नेतृत्व में वो बिहार पहुंच चुकी है और चुनावी इस रण में अपनी भूमिका निभाने के लिए दलगत नेताओं के साथ वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करने पहुँच चुकी है। और माना जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जल्द ही बिहार की जनता से रूबरू होंगे। 22 अक्टूबर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की रैली वहाँ पे है जनता, बिहार की जनता के साथ। लेकिन देखना ये होगा, जो एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है बिहार चुनाव के साथ, एक्सपेरिमेंटल चुनाव माना जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान की ही नज़र नहीं बल्कि पूरे विश्व की नज़र इस बिहार चुनाव पे है कि आखिर इस कोरोना महामारी के बीच में, इस पैंडेमिक के बीच में किस तरह से एक सक्सेसफुल इलेक्शन जो है वो हैंडल होता है। चुनाव आयोग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जो वर्चुअल रैलियां एक्चुअल ग्राउंड पे पहुंच चुकी हैं, ऐसे में देखना होगा कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन हो पाता है।
आज के लिए बस इतना ही। बस मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, बिहार चुनाव से जुड़े एक एक खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें, और अपने विचार साझा करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमें या तो ईमेल के ज़रिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन मुद्दों को उठाएं और हमसे रूबरू होने की कोशिश करें। आपको बता दें कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसी घटना घट रही है जो राजनीतिक रूप से दिलचस्प है, तो उसके फ़ोटोग्राफ्स के साथ आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और अपना नाम और नंबर भी ज़रूर शेयर करें, ताकि कभी अगर ऐसा लगा तो आपके साथ बातचीत करते हुए इस चुनावी रंगमंच को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। नमस्ते।